खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। आज के ग्रुप डिस्कशन का उन्वान है मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी, मुकाबला और हल। फ़ख्र मटियाबुर्ज उनको कहा जाए तो बेजा ना होगा, दुख्तर मिल्लत हैं मोहतरमा डॉक्टर फातिमा खातून साहिबा, जो मटियाबुर्ज की एक तारीखी स्कूल गार्डन रीज मौलाना आज़ाद मेमोरियल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की मौलिमा हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत एक्टिव और सरगर्म रहती हैं। हमारे इस ग्रुप डिस्कशन की एक अहम मेंबर मोहतरमा डॉक्टर फातिमा खातून से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप पोडियम के करीब आए और इस ताल्लुक से, मौजू के ताल्लुक से अपनी बातें रखें। मैं फातिमा खातून, जैसा कि मेरा तारुफ उन्होंने करवा दिया है दाऊद भाई के लिए, मैं गार्डन डिश मौलाना आज़ाद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल की मौलिमा हूँ। तो आज जिस तरह का ये मौजू था और दर्स फाउंडेशन जिस तरह के मौजू पे कोई ग्रुप डिस्कशन रखती है, ये काफ़ी अहम होता है। और जब मुझे इसके बारे में बताया गया तो ये काफ़ी ऐसा मौजू था कि मैं चाह कर भी ना नहीं कह सकी कि मेरे गले की हालत आज ठीक नहीं है, लेकिन ये मौजू बिल्कुल हम लोगों से ताल्लुक़ रखता है और हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। एज ए टीचर मैंने देखा, एज ए स्टूडेंट मैंने देखा, और एज ए जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला है इसको मैंने देखा, तो बहुत करीब से देखा। तो इसके बारे में मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और मैं इसके लिए ख़ास तौर पे मुबारकबाद दूंगी रफ़ी साहब को कि वो ऐसे ऐसे मौजू लेकर आते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए। जैसा कि अभी हालात है, जैसा इन्होंने डाटा दिखाया, वो सारी चीज़ें मैं देख रही थी और इन सब बातों को सोच के एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। अब जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था कि पढ़ो, आज बहुत अफसोस होता है कि वो कौम इतनी पीछे है तालीम में। जब एक दौर था कि तालीम में हम कहीं पीछे नहीं थे। जब ये कहते हैं कि मुस्लिम बहुत पीछे, तो ऐसा नहीं है। हालात है, वक्त है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके वजूहात है जिसके बारे में आज बातें होंगी। तो बहुत सारे डेटा यहाँ दिखाए गए। तो शुरुआत मैं यहाँ से कुछ सवाल यहाँ रेज हुए थे जो मैं देख रही थी। तो पहले मैं अपने जो मौजू है या जिस चीज़ को मैं कहना चाह रही हूँ बाद में कहूँगी। आपके डेटा को देख के कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने चाहा कि वो बातें कह दूँ यहाँ। कि एक पहला आपका ये था कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जो मुसलमानों में, ये एक वक्त था हुआ करता था, कुछ घरों में है, या आप खुद गौर कीजिए तो बिल्कुल जहाँ बहुत तालीम नहीं है या ज़्यादा पैसे नहीं है, वहाँ हम मदरसे में और दीनी तालीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या इतने पैसे वाले लोग दीनी तालीम पे फोकस कर रहे हैं? वो कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अरबी तक पढ़ा सके। अफसोस होता है, मैं खुद कहती हूँ, मैं कितने बच्चों को देखती हूँ, खुद अपने जानने वालों में देखती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन वो कुरान शरीफ तो दूर की बात, अली बे से आम पारे तक भी नहीं आ पाते। तो कहाँ हम कहेंगे कि अभी दुनियावी तालीम और दीनी तालीम? अगर ऐसा रहता तो हम इत्तेदाद इतने ज़्यादा हमारे मुसलमान में नहीं होता। और अगर दीनी तालीम हमारी अच्छी होती, मजबूत होती, तो ये पहले हम सीखते कि हमें तालीम पे कितना फोकस करना है। क्योंकि अगर हम, मेरा अपना मानना है कि अगर कोई अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से, अगर कोई हाफिज कुरान है जो 30 पारे के कुरान शरीफ को वो याद करके, हिफ्स करके अपने सीने में रख ले, उसके लिए दुनियावी तालीम जिसको हम बांट दे रहे हैं, आज कह रहे हैं, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी करें और उस चीज़ को याद ना कर सकें। उसका जहन बचपन से तैयार हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। अब हो रहा है, अब मदरसे में भी आप देवबंद जाइए या जहाँ भी जहाँ ये समय पढ़ाई हो रही है, वहाँ दी जा रही है ये तालीम कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग ले या फिर कंप्यूटर की तालीम ले। अब बहुत बदलाव आया है। अब देखिए कई हाफिज कुरान हैं जो अब एक तो गए हैं, जो नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, यूपीएससी करेक्ट किए थे। तो ये मुझे लगता है कि अगर उनको अच्छे से गाइड किया जाए तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो तालीम, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि तालीम होनी चाहिए, दीनी और दुनियावी नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और थी, ये हज और इसका जो आपने पैसे का डेटा दिखाया था, तो उसमें भी एक चीज़ मेरे जहन में आई कि कई लोग तरसते हुए जो इकोनॉमिकली नहीं उतने मजबूत है, वो सारी ज़िंदगी सोचते रहते हैं हज के कि हम उम्रा कर लें, वो ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जिनके पास पैसे हैं वही इतना कर सकते हैं, तो उनके यहाँ तालीम भी अच्छी है। पढ़ाई या तालीम कहाँ कमज़ोर है? जहाँ हम इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं।
जहाँ हम लोग अभी वीक हैं वहाँ तालीम कम है। अब इसमें देखिए वजूहात भी हैं, जिस तरह से पैसे का दिया गया कि इतना हम लोग अगर लगाते या इतनी चीज़ें अगर हम करते, तो यहाँ बहुत अफसोस होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसको दबा दी गई कि सबसे ज़्यादा दलित से ज़्यादा बुरी हालत हम मुसलमानों की है तालीम के मैदान में, क्योंकि तालीम अगर अच्छी होगी हम इकोनॉमिकली अच्छे हो जाएंगे, सोचने का शऊर बढ़ेगा, काम करने का। अगर वो एक तालीम याफ्ता इंसान अगर एक दुकान खोल के या एक बिजनेस भी करता है तो उसका सोचने का ढंग ही अलग होता है। एक जाहिल अगर कहीं पे बैठ के करता है, कोई काम भी करता है, तो उसके बात करने का अंदाज ही अलग होता है। जैसे कुछ हम खुद टीचर हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या होगा पढ़ लिख के, नौकरी तो मिलती नहीं। हमने क्या सिर्फ नौकरी के लिए आप ये करोगे, पढ़ाई करोगे? क्या आपका कैरेक्टर बनता है, आपका इखलाक बनता है, आप खुद एक अच्छे बेहतर इंसान बनते हो, ये काफ़ी नहीं। आप रास्ते में देखो जो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है उसके बात करने का अंदाज, और जो एक पढ़ा लिखा इंसान है उसके बात करने का अंदाज, अगर वो एक बिजनेस करता है या कुछ भी काम करता है तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? तो ज़रूरी है तालीम सिर्फ हम नौकरी से करते हैं तो ये भी वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है। और दूसरी चीज़ है जो एक कमी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो अभी नई जो ये आई है NEP 2020 जो नई पॉलिसी आई है, जिसपे सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग का, जो गांधी जी भी हम लोगों के बहुत एजुकेशनिस्ट जो पहले कह चुके थे कि हाँ वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर देना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि आबादी इतनी बड़ी है, हम नौकरी नहीं दे पा रहे, तो हमें वोकेशनल की तरफ जाना चाहिए कि एक बच्चा अगर स्कूल से पढ़ के निकलता है तो वो इतना हो जाए कि वो कुछ काम करके, कुछ अपने हाथ से बना के भी, कुछ भी करके वो अपना घर चला सके, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ हो सके। तो ये सब चीज़ें हैं कि स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। और बाकी ये है कि मुस्लिम की जो बात हो रही थी कि बड़े इंस्टीट्यूशन या ये नहीं है, तो अफसोस होता है, मुस्लिम तो दूर की बात, अगर हम माइनॉरिटी कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है तो हमें खुशी होती है कि चलो वहाँ हमारे लिए कुछ है, कुछ सीट है, हम चले जाएंगे। लेकिन हम तो वो पोजीशन भी अभी बचा नहीं पा रहे हैं कि अलीगढ़ में जो हाल हो रहा है कि उनका माइनॉरिटी स्टेटस खतरे में है, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, कुछ नहीं है। तो ये क्यों है? सिस्टम बदलने की ज़रूरत है कि हर तरह से ग्रास रूट से लेके ऊपर तक सोचना होगा, तभी जाके हालात बेहतर होंगे। इसके अलावा इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार कुछ उस्ताद, कुछ स्कूल, कुछ गार्जियन भी हैं। जैसे मैं खुद अपने इलाके की बात करूंगी कि जिस इलाके से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, गार्डन रीच का इलाका, तो ये उतना अब तो बहुत बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सी आबादी जो है वो इकोनॉमिकली कमज़ोर है। कई फैमिली के बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट लर्नर है अपने घर में, ना उनकी माँ पढ़ी लिखी है, ना उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा है, तो वो काफ़ी परेशान, उनको गाइडेंस नहीं मिलती क्या करना है। टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन गाइडेंस नहीं है कि क्या करना है। दूसरी चीज़, आप इंग्लिश मीडियम में देखिए जिस तरह का होता है कि अगर गार्जियन कॉल होता है, जिस डेट में हुआ, जब हुआ, गार्जियन ज़रूर जाएंगे, वो उस वक्त को, उस टाइम को, उस डेट को मिस नहीं करते। लेकिन अगर आप उर्दू मीडियम स्कूल में या मुस्लिम में कहीं भी देखिए, अगर गार्जियन को कॉल करते हैं कोई सीरियस नहीं लेता। आपका ये मतलब उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हमको जाना है, क्या वजह है, मेरे बच्चे कैसा कि मेरे बच्चे कैसा कर रहे हैं, क्या उनको परेशानी है, या अगर स्कूल से मुताल्लिक मुझे कोई शिकायत है या कोई टीचर से मुताल्लिक कुछ शिकायत है तो हम जाके स्कूल में करें। हाँ, वहीं कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो थोड़ा अवेयर है इन सब मामलों में, वो ठीक आते हैं। या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जैसी बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले, तो वहाँ जाते हैं गार्जियन हर एक परेशानी को लेके। लेकिन क्या उर्दू मीडियम या मुस्लिम के बच्चे जिस तरह से जहाँ हैं वहाँ आते हैं? कोई गार्जियन नहीं आएंगे। उसी तरह से एक चीज़ और है कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो अगर देखा जाए, आप अगर देखें तो कुछ मुस्लिम स्कूलों में, मुस्लिम ही मैं कहूँगी या माइनॉरिटी भी आप ले लीजिए या फिर उर्दू मीडियम ले लीजिए, जहाँ आपको टीचर कम मिलेंगे, स्टूडेंट ज़्यादा है, तो पढ़ाई कैसे होगी?
आप अपने बच्चों को शांत करते करते चुप कराते कराते ही आपका वक्त गुजर जाएगा। आपका एक लिमिट है कि 40 बच्चों में एक टीचर। जो इंग्लिश मीडियम में या किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में या जो भी प्राइवेट स्कूल में इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि एक सेक्शन में हमको 40 से 50 बच्चों से ज़्यादा नहीं रखना, वो चीज़ें आप फॉलो नहीं कर पाते। आपके टीचर कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, वहाँ परेशानी है। कुछ स्कूल में ऐसा है, अगर कुछ प्राइमरी स्कूल में जैसे मैंने सुना है कि वहाँ स्टूडेंट इतने कम है कि 2 या 3 आ रहे हैं, कि बंद करने की नौबत आ गई है उन स्कूलों की। तो ये भी एक हालात है कि बच्चे फिर इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं, लगता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी है। आप आओ, आप स्कूल में गार्जियन हो, आप बच्चे, आपको जब आपने स्कूल में बच्चे को अपना डाला, वो स्कूल आपका हो गया। आपको कोई परेशानी है, आप जाके कंप्लेन करें, आप टीचर से सवाल करें, तो ये स्कूल क्यों नहीं बेहतर होगा? आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? गवर्नमेंट स्कूल से, उर्दू मीडियम स्कूल से भी बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। यहाँ मटियागुंज में खुद ही देखिए कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो WBCS निकालते हैं, बहुत से नीट निकाले हैं, बहुत से लॉयर हैं, बहुत से टीचर हैं। हम लोग खुद इससे आए हैं। तो किस तरह से ये हुआ है? तो अवेयर होने की ज़रूरत है गार्जियन को, बच्चों को भी अवेयर होना है। क्या ज़्यादा बोल दी? नहीं रोक दे। जैसे बच्चों को भी अवेयर होना है कि मुझे क्या करना है। 9 से ही हम कहते हैं कि आप अपना एक गोल बना लो, क्योंकि उसके बाद जाने के बाद आपके पास टाइम नहीं है कि मुझे क्या करना। आप कंफ्यूज रहोगे। 10 के बाद आप कंफ्यूज रहोगे। आपको अगर डॉक्टर बनना है, मिसाल के तौर पर मैं बता रही हूँ, और आपने आर्ट्स ले लिया, बाद में आपको समझ में आया, आप टेंशन में हो, क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता। आप 9 से करो। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं अभी मटियागुंज के बारे में भी बात भी कर रही थी कि पहले ऐसा गाइडेंस, यहाँ जगह जगह पे लोग हैं आपके साथ। यहीं पे देखिए दाऊद भाई हैं, यहाँ फदीन साहब है, यहाँ पे रफ़ी साहब है, यहाँ ये रहबर भाई हैं, तो यहाँ बहुत से लोग हैं, वहाँ साबिर भाई हैं। इस तरह बहुत सारे यहाँ पे अदारे भी चल रहे हैं कि आपको गाइडेंस देते हैं। काउंसलिंग भी देखती हूँ मैं कि आए दिन होते रहते हैं। खुद मेरे स्कूल में आए दिन हम लोग किसी न किसी को बुलाते हैं, कभी पुलिस के तरफ से, कभी WBCS का, जो जहाँ से, कभी साइंस का एग्जीबिशन करवा रहे हैं। तो अब बहुत कुछ बदला है। अब हम शिकायत नहीं कर सकते, आपको खुद कुछ हासिल करना होगा। आप सिर्फ किसी और पे थोप के या गवर्नमेंट पे थोप के या फिर सियासत ये सब करके आप कुछ नहीं कर सकते, वजह जो भी हो। हाँ, और 1-2 कुछ वजह है कि जैसे हमारे स्टूडेंट हाई एजुकेशन में नहीं जा सकते। अभी फ़िलहाल भी एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें कहा गया है कि हाई एजुकेशन में मुस्लिम की हालत सबसे ख़राब है। तो आप स्कूल में देखिए, बच्चे बहुत हैं, 10 में जाते हैं 50%, उसके बाद 25%, उसके बाद कम होते जाते हैं। तो उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोग इकोनॉमिकली उतने स्ट्रेंथ नहीं है। लड़कों को 10 के बाद, HS के बाद घर से प्रेशर होता है, आप पैसे कमाओ। आपको नौकरी मिलने में कम से कम 20-25 साल, अगर अच्छी नौकरी चाहिए, आपको कुछ अच्छी तालीम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 25 के बाद ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बच्चों को प्रेशर आ जाता है। ये किसी और कम्युनिटी में मैंने कम देखा है। आप लोग कहते हैं जैन में बहुत आगे है, मारवाड़ी में आगे, जो भी, तो वो लोग अपने बच्चों पे पैसे का प्रेशर नहीं देते, उनको एक आज़ादी देते हैं कि आप पहले कुछ करो। हमारे यहाँ बच्चों को, ख़ास तौर पे लड़कों को प्रेशर दे दिया जाता है। HS के बाद ही बच्चे सोचते हैं कि मुझे कमाना है। तो बच्चा अगर कमाने की बात आ गई तो वो पढ़ेगा क्या? उसके बाद कुछ स्कीम है जो शायद बुरी भी लगे कि मैं ऐसा कहती हूँ, खुद लड़की होके, और ऐसा कहती हूँ कि लड़कियों के लिए तो बहुत सारी स्कीम है। मैं जहाँ भी गई, बिहार में गई, वहाँ भी बच्चों, लड़कियों को आप 50,000 दे रहे हो, फर्स्ट आ रही है या एक सेमेस्टर पास कर रही है। लड़कों को क्या दे रहे हो? या बंगाल में हो, लड़कियों को आप दे रहे हो, वो उस पैसे के लिए ही सही, वो उस पैसे के लिए सही, उसमें एजुकेशन ले रही है। लेकिन लड़के का देखिएगा आप, ड्रॉप आउट बहुत है। आप रास्ते में भी देखिए, लड़कियां इतने बैग लगाए हुए ट्यूशन जा रही है, स्कूल जा रही है, लड़के कितने कम नजर आ रहे हैं। तो एक वक्त आएगा, लड़कियां, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां आगे हो रही है। तो हमें जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो हमारा मुल्क और हमारी कौम तभी तरक्की करेगी जब सारे बच्चे, या लड़की हो, लड़का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब तरक्की करें, सब पढ़ें और कुछ बने। तभी, ज़रूरी नहीं है कि सब डॉक्टर ही बन जाए। कोई पेंटिंग में अच्छा है, वो पेंटर अच्छा बन सकता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पेंटिंग में अच्छा है, उसको कहते हैं नहीं तुम्हें बस डॉक्टर ही बनना है, उसकी अपनी काबिलियत खत्म। वो अच्छा है, MF हुसैन नहीं सही तो उनके जैसा ही कुछ बन सकता है वो।
लेकिन हम लोग वो नहीं करते। हम लोग सबको एक टीचर भी गाइडेंस करती है, सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्या होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, जब और मैं सुन लूँ तो फिर और कुछ कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल गई इन सब चीज़ों पे। जिस तरह से एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है, तो मेरे लिए बोलना थोड़ा सही होगा या नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ आई हूँ तो ज़रूर बोलूँगी कि कुछ ऐसा होता है हमारे बच्चों में, जो मैंने अभी खुद ही देखा है, अपना करीबी किसी को देखा है कि उसने 60% लाया, जॉब का था, उसका नहीं हुआ, वो मुस्लिम थी। दूसरी भी थी, वो भी मुस्लिम ही थी, लेकिन उनका रिजर्वेशन था, उनका 35% पे हुआ। तो इसमें भी बड़ा मसला हो जाता है, कहीं कहीं सीट कम, जैसे उर्दू मीडियम में टीचर कम है। वजह क्या है? जब मालूम करते हैं SC ST की सीट रिजर्व है, मुस्लिम कम्युनिटी में SC ST है नहीं, तो आपके सीट तो वो फिल नहीं होंगे। टीचर हमेशा आपके यहाँ कम रहेंगे, तो पढ़ाई का मेयार भी आपके यहाँ वैसा ही रहेगा, नौकरी आपके यहाँ कम होगी। तो इन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास SC ST नहीं है तो उस चीज़ पे सोचा जाए कि क्या किया जा सकता है। बच्चों को भी मैं कहूँगी कि अगर आप उस लेवल पे नहीं जाते हैं, आपका रिजर्वेशन नहीं है, तो आप उनसे ज़्यादा मेहनत करिए कि ताकि आप इतना पॉइंट ले आएँ कि आपको फिर घबराने की ज़रूरत ना हो और कोई छांट ना पाए कि आप रुक जाए वहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात हो सकती है, और भी बहुत से यहाँ पे हैं मुकर्रिरीन, वो आपसे बातें करेंगे। बस इतना ही मैं कहूँगी।